द्वापर में कैसे जीना चाहिए था ये त्रेता में राम जी ने बता दिया, और कलयुग में कैसे जीना है ये कृष्ण भगवान ने द्वापर में बता दिया। तो आइए हम कृष्ण भगवान के संदेश पर चिंतन करें, क्योंकि ये कथाएं तो बहुत होती हैं कि कृष्ण भगवान कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सी लीलाएं की, लेकिन कृष्ण भगवान ने हमारे लिए क्या संदेश दिया, क्या आदेश दिया, क्या अमृत दिया और क्या संभालने की आवश्यकता है, इस पर हम लोग चिंतन कम कर पाते हैं। इसलिए भागवत महापुराण की कथाएं ज्यादा हैं, गीता का संदेश कम है, क्योंकि हम मनोरंजन में, सत्संग में भी मनोरंजन ढूंढ रहे हैं। घर में नाच कूद के अपने घर चले जाएंगे, बहुत अच्छी कथा हो गई। और कृष्ण भगवान ने वो संदेश दिया है कि अगर उसे धारण कर लिया जाए तो जीवन में नाच कूद अपने आप शुरू हो जाएगा, हर दिन मुस्कुराओगे, हर दिन खिलोगे। जो संदेश युद्ध की भूमि में दिया गया, वो जीवन के संघर्ष में संगीत कैसे कायम रहे, मुस्कान कैसे कायम रहे, क्योंकि शुरुआत ही गीता की हुई। तो पहला अध्याय विषाद योग है। विषाद को डिप्रेशन भी कहते हैं, घोर निराशा भी कहते हैं। तो डिप्रेस मन को, निराशाग्रस्त मन को जागृत करने के लिए कृष्ण भगवान ने जो संदेश दिया, कायर मन को वीरता का जो संदेश दिया, उसका नाम गीता है। या ऐसे कहिए, मरण धर्म को अमृत का संदेश जिस रूप में दिया गया, भागने वाले को जागने का संदेश जिस खूबी से दिया गया, उस विधा का नाम गीता है। लोगों ने समझ लिया कि मरते हुए आदमी को गीता सुना दो, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो ये मरते हुए के लिए नहीं था, अर्जुन मरने लगा था, जो कृष्ण भगवान ने कहा गीता सुन, पार उतर जाएगा। जो लोक भी सुधारे और परलोक भी सुधारे, उस कृष्ण के संदेश का नाम है गीता, उसे सुनने की आवश्यकता है। जो जिंदगी को गीत भी बना दे और जिंदगी को संगीत भी बना दे, उस प्यारे उपदेश का नाम है गीता। गीता में हर जगह, हर अध्याय को योग शब्द से जोड़ा गया। विषाद योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, सांख्य योग, विभूति योग। और कृष्ण के लिए गीता में एक शब्द आया, योगेश्वर। कृष्ण ने एक परिभाषा बदल दी कि तुम कर्म रत रहते हो तो कर्म योगी हो, ज्ञान की दिशा में चल रहे हो तो ज्ञान योगी बन जाओ, भक्ति की दिशा में चल रहे हो तो भक्ति योगी बन जाओ, पर योगी जरूर बनना है। योगी का मतलब यह नहीं है कि आसन करने वाला कोई आदमी हो। कृष्ण भगवान ने कहीं गीता में ऐसे आसन नहीं बताए कि ये हला आसन है, ये सर्वांग आसन, ये शीर्षासन है, ये धनुरासन है, ये चक्रासन है, ऐसे कुछ नहीं बताया। लेकिन वो आसन जरूर बताया है जिससे जिंदगी आसान हो सके। तो आइए उस पर चिंतन करते हैं। सबसे पहले तो कृष्ण भगवान के कुछ शब्दों पर चिंतन कर लीजिए। जैसे वो कहते हैं कि योग किसे कहा जाता है, तो कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। संतुलन का नाम योग है। जिंदगी को बैलेंस में लाओ। आंख में एक तरफ आंसू, दूसरी तरफ मुस्कान, एक तरफ दर्द है, गम है, एक तरफ खुशी है। किसका पलड़ा भारी करना चाहते हो? मनोविज्ञान पर आज बड़ी खोजें हो रही हैं। पश्चिम का मनोविज्ञान बार बार कहता आंसू दुनिया दे रही है, आंसू तुम्हारी गलतियों से आ रहे हैं, तुम्हारी आंख में आंसू भरे हैं। सकारात्मक सोच ले आओ, पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, जिससे तुम्हारे आंसू का पलड़ा भारी ना हो, मुस्कुराहट का पलड़ा भारी हो जाए। कृष्ण ने एक नई दृष्टि दी कि जिंदगी की नदी सुख दुख के किनारों के बीच बहेगी। कभी पानी दुख की तरफ, दुख के किनारे की तरफ जाएगा, कभी सुख की तरफ। लेकिन तुम अपनी उस मस्ती की चाल में आ जाओ कि दुख आए तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके और सुख आए तो अभिमान ना आ सके। दोनों को देखते हुए, लांघते हुए चले जाओ और तुम्हारे अंदर आनंद और शांति हमेशा बनी रहे और तुम धन्यवाद के गीत गाते चले जाओ।
क्योंकि मौसम तो बदलेंगे, तुम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कमजोर व्यक्ति का मन थोड़े से परिवर्तन से घबरा जाता है। कमजोर शरीर हो तो थोड़ा सा मौसम बदलते ही गड़बड़। कमजोर चिंतन शैली हो तो किसी की भी बात से बहक जाओगे। इसलिए आपको संतुलन बनाना आना चाहिए। अच्छी बातें याद कर ली जाएं, अच्छी बातों के प्रशंसक बन जाएं, इससे भी बात नहीं बनेगी। अच्छी बातें याद हैं सबको, हम अच्छी बातों के प्रशंसक भी हैं, देखो कितनी अच्छी बात कही, ये हम कह देते हैं। अच्छी बातों का प्रशिक्षण जिस दिन शुरू होगा, ट्रेनिंग शुरू होगी खुद के साथ, उस दिन आपकी जिंदगी बोलेगी और आपको पता लगेगा कि ग्रंथों में जो लिखा था, कृष्ण ने जो कहा, वो ज्ञान आज मेरी जिंदगी की शक्ति बन गया है। लगता है कृष्ण कृपा मुझ पर हो गई है। इसलिए जब आप यहाँ बैठें तो आपके हाथ में पेन भी होना चाहिए और पेपर भी होना चाहिए। कुछ नोट किया जाए, हृदय में भी और कागज में भी। तो पहली बात हमने सीखी, संतुलन का नाम योग है। सुख दुख के बीच संतुलन बनाना है। हमने ये भी जाना कि आंसू का पलड़ा भारी नहीं करो, मुस्कान का पलड़ा भारी करो। मुस्कान कहती है मैं मुस्कराऊं, पर खुशी तो आए। खुशी कहती है तुम मुस्कराओ तो मैं आऊं, तुम होठ खोलो तो सही। हम शर्त ही लगाते रहते हैं कि होठ खुलेंगे तब जब अंदर खुशी होगी, और जिस दिन आपने मुस्कराना शुरू कर दिया, होठों से खुशी अंदर हृदय में आकर बैठ जाएगी। इसलिए मुस्कान को महत्व देना शुरू कर दीजिए, उदासियों को नहीं। मन को बार बार कह दिया करो आखिर परेशानी क्या है, मुस्कराने में कुछ लगता है क्या। तो यहाँ जब आप बैठ रहे हैं तो मुझे भी घूर के मत देखिए, थोड़ा मुस्करा के देखिए, मैं भी आपके लिए मंगल कामना करूँगा। यहीं से शुरुआत करते हैं। कृष्ण भगवान के स्वरूप में सबसे सुंदर बात यही है, मधुर मुस्कान। उनके पास मधुरता है लेकिन मुस्कान पहले है। और कृष्ण मयूर पंख को, मयूर ध्वज को महत्व देते हैं, जो नृत्य का प्रतीक है। माथे पर लगाया, उसको मुकुट बनाकर सजाया। सजाने वाली दुनिया में अगर कोई चीज हो सकती है जो हर दिन नाच सकता है, हर दिन मुस्कुरा सकता है, मोर कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन नाचता ना हो। उसके घर में कोई जन्मदिन की पार्टी नहीं है और कोई बैंड बाजा भी नहीं बज रहा है, कोई ढोल बजाने वाला भी नहीं है, खुद नाच लेता है जब मस्ती में आता है। तो जिंदगी में ये नर्तन, ये आनंद शुरू कीजिए। शर्तें मत रखिए, ये मिले तो मुस्कुराऊं, इतना पैसा हो तो मुस्कुराऊं, ये काम बन जाए तो मुस्कुराऊं। ये शर्तें रखोगे तो जिंदगी में कभी मुस्कुरा नहीं पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। शर्तें छोड़ दीजिए, बिना शर्तों के हंसना शुरू कर दीजिए, आपको कृष्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो हमने जाना कि संतुलन का नाम योग है, मुस्कान का पलड़ा भारी करना है, और कुछ भी हो जाए, सुख आए या दुख आए, आपको संतुलित रहना और भगवान का धन्यवाद करते हुए जीना है। अब अगली बात याद कर लें। जो मैं कह रहा हूं उसको इसलिए दोहरा देता हूं कि पक्का कर लूं, आपको ध्यान है ना जो मैंने कहा। मैं भी कोई कथा नहीं बांच रहा हूं, कुछ देना चाहता हूं, वो कुछ बीज आपके मन के आंगन में रोपना चाहता हूं कि कल से फूल खिलने शुरू हो और मुस्कुराहट चेहरे पर बिखरनी शुरू हो। रात भर तो सोचोगे ही कम से कम। अब अगली बात करते हैं। कृष्ण दूसरा शब्द कहते हैं कि योग के अनुसार मैं किसे योग मानता हूं, तो कृष्ण ये कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों को कुशलता से, दक्षता से करने का नाम योग है। जो भी तुम्हें करने को दिया जाए, इतनी खूबी से करो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए, और इतनी खूबी से करो
कि वो तुम्हारी याद बनकर महकने लग जाए और लोग कहें ये इसका किया हुआ है, ये जहां हाथ लगाता है वहां कमाल ही करता है, इसका हाथ लगाना ही अद्भुत है। ध्यान आता है पिकासो विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हुए। अब उनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। तो एक महिला ने पिकासो से कहा कि देखिए मैं ये कागज देती हूँ, ये पेन देती हूँ, इसको कागज को अपने पेन से छूकर 2 मिनट ही लगेंगे, आप अपनी कोई याद इस पर बना दो, मैं लोगों से कह सकूं। मैं उनसे मिली थी। पिकासो ने पेपर हाथ में लिया और कुछ आकृति बनाई और बनाने के बाद उस महिला को दी। 5 मिनट लगे। महिला ने कहा आपके 5 मिनट की इस देन से ये कागज 500 रुपए का, वहाँ की जो करेंसी थी उस अनुसार, आपको समझाने के लिए 500 यहाँ की करेंसी बता रहा हूँ, कि इतनी कीमत का कागज बन गया और आपके तो 5 ही मिनट लगे। पिकासो ने कहा ये 5 मिनट जो मैंने दिए हैं, जो 500 रुपए के बन गए, इसके लिए मैंने 40 साल मेहनत की है। वो 40 साल की मेहनत ही आज इतनी कीमती बनी है कि 5 मिनट दिए तो उसका मूल्य है। महिला ने कहा पर आप ऐसे कुछ बना के देते तो? पिकासो कहता नहीं, ये कागज कहीं भी लेकर जाओ तो मेरी पहचान बननी चाहिए। मैं किसी चीज को भी छूं तो पता लगना चाहिए पिकासो ने छुआ है। मैं अपनी उस पहचान को जिंदा रखना चाहता हूं कि जो काम किया जाए वो आपकी पहचान बन जाए। जैसे तैसे बेगार काटने के लिए कभी कुछ भी मत किया करो। आपका हस्ताक्षर है वो, आपकी पहचान है वो, जिस भी काम को करने का मौका दिया जाए। दूसरे करते हो लेकिन जो आप करें एक नए अंदाज में करिए, पूरे मन से कीजिए। कृष्ण इसी को कहते हैं, ये कुशलता ही योग है। पूरा डूब जाओ किसी भी काम में। अद्भुत है कि कृष्ण भगवान को केवल छोटा सा काम हाथ में आया, रथ चलाने का और सलाह देने का। ये चुनने वाली बात अर्जुन की भी अद्भुत है। सलाहकार चुनना था, मार्गदर्शक चुनना था, तो दुर्योधन ने शकुनी को चुन लिया और अर्जुन ने कृष्ण को चुन लिया। शकुनी को सलाहकार मार्गदर्शक चुनने का परिणाम हुआ खानदान का विनाश, और कृष्ण को अपना मार्गदर्शक चुनने का परिणाम हुआ विश्व विजेता बन गया अर्जुन और अपने कुल का नाम ऊंचा कर लिया। इसलिए कभी भी गलत आदमी को कभी भी किसी भी रूप में अपना मार्गदर्शक मत बनाना। दुर्योधन को लगता था कृष्ण ठीक नहीं है, शकुनी बहुत अच्छा है। तो मीठे बोलने वाले चतुर चालाक लोग मिलेंगे बहुत, पर जिनकी चालाकी गड्ढे में लेकर जाए उनसे दूर रहिए, और जिनके साथ बैठने से आप शिखरों तक पहुंचे, भले मीठा ना बोलते हों, पर उनसे बढ़कर सगा दुनिया में कोई नहीं। बस उनका साथ जरूर ले लीजिए, जिंदगी कीमती बन जाएगी। आज भी ये कोशिश कीजिए कि आपके घर में गीता होनी चाहिए, और आज भी कोशिश कीजिए कि कृष्ण का कोई ना कोई संदेश हर दिन जरूर पढ़ेंगे, जिससे कृष्ण हमारे सलाहकार बन जाएं और हमारी जिंदगी के रथ को हाँकने वाले बन जाएं, जिससे हमारा जीवन कीमती बन सके। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि योग है कर्मों को कुशलता पूर्वक करना, खूबी के साथ करना। कोई भी काम करने को मिले पहचान बन जाए, और पहचान तो वो जो खराब चीज में भी खुशियां भर दे। उदाहरण देता हूं,
छोटी सी बच्ची सर्दियों में स्कूल में होने वाले किसी समारोह में जब जाने के लिए तैयार हुई तो उसने एक शॉल नुमा वस्त्र अपने ऊपर ओढ़ा, जिसमें छोटे भाई ने पेन से छुआ था मजाक में और उसमें स्याही लगने से दाग लग गया और बेटी रो रो कर बुरा हाल करने लगी। मैं कैसे जाऊंगी, मेरा तो स्कूल का फंक्शन है, मुझे तो उसमें भाग लेना है और छोटे भाई ने इसे खराब कर दिया। तो घर की बूढ़ी महिला दादी अम्मा उसे कहती है, बेटा 5 मिनट रुको, 5 मिनट लेट हो जाओगे। लेकिन ये जो भाई ने किया यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा, अनेक अनेक तरह के कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हें मिल सकेंगे, अनेक तरह से सराहना मिलेगी, मुझे मौका दो। और उस महिला ने अपना सुई धागा लिया, कई रंगों के धागे लिए और उस जगह पर एक फूल बनाया और जो नीली स्याही जहां लगी हुई थी उसे बीच में रख दिया, उसके चारों तरफ फूल बन गया। और इस खूबी से बनाया कि अब उस ड्रेस को पहनने के बाद जैसे ही बेटी ने शीशे में अपने को देखा तो ताली बजाकर हंसने लगी, बोली, दादी माँ मैं बहुत खुश हो गई हूं, पहले से भी सुंदर हो गया है, आपने क्या बुद्धि लगाई। तो दादी अम्मा ने कहा, बेटा दाग धब्बे दुनिया में जीते हुए दूसरों की गलती से लग सकते हैं, कभी अपनी भूल से भी लगेंगे, लेकिन जीवन को वो प्रशिक्षण दो कि उसे भी अपनी शोभा, अपनी सजावट बनाया जा सके, उसे भी इतनी खूबी से वो रूप दे दो वो तुम्हारा सौंदर्य बन जाए। ये कुशलता है, कृष्ण भगवान इसे योग कहते हैं कि जियो पर जहां हो, अगर कीचड़ में भी हो तो कमल बनकर खिल जाओ। किस्मत ने तुम्हें कहां जन्म दिया है इसकी चिंता नहीं करना, चिंता इस बात की करना कि जहां तुम हो वहां से ऊपर कैसे जा सकते हो। इसका मतलब है चिंता पर ध्यान कम दीजिए, चिंतन पर ज्यादा, समस्या पर कम ध्यान दीजिए, समाधान पर ज्यादा। कहां फंस गए इस पर कम ध्यान दो, निकलना कैसे इस पर ध्यान दो, दर्द है इस पर ध्यान मत दो, दूर कैसे होगा इस पर ध्यान दो, गरीबी है इस पर ध्यान मत देना, अमीरी कैसे आए इस पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए, आंख में आंसू हैं इसे भूलिए, मुस्कान कैसे खींची जाए अपनी तरफ इस पर ध्यान रख लीजिए। जब आप शुभ की ओर ध्यान रखना शुरू करोगे, शुभ आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। मन को अगर आप दुख में लगा दोगे, मन की आदत है जिस भी जगह केंद्रित कर दोगे ये उसी को बढ़ा देगा। अगर भय पर केंद्रित कर दिया मन को, ये भय को बढ़ा देगा। किसी के बारे में बुरा सोचने में मन को लगा दो, ये लाखों बुराइयां ढूंढ देगा, और किसी की अच्छाइयां ढूंढने में अपने मन को लगा दो, ये उसकी लाखों अच्छाइयां ढूंढ के सामने ले आएगा। इसलिए आपने उस जगह मन को लगाना है जहां लगाने से आपका भला होता हो।